साल 2001, भारत की राजधानी दिल्ली। पता है सीता, आज काम पर भी सब लोग इसी मंकी मैन की बात कर रहे थे। कोई कह रहा था वो रात में दीवार पर चढ़ जाता है, कोई बोल रहा था उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं। मुझे समझ नहीं आता, ये सब सच है या लोग डर के मारे खुद ही कहानियां बना रहे हैं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है रमेश, लेकिन मुझे नहीं। आज दोपहर में शांति चाची आई थी। वो रो रही थी, कह रही थी कि उनके पड़ोस में किसी के ऊपर हमला हुआ है। अगर ये सब झूठ होता तो लोग इतने डरे हुए क्यों होते? डर बहुत बड़ी चीज होता है सीता। कभी कभी इंसान बिना देखे, बिना समझे बस डर के पीछे भागने लगता है, और वही डर सच जैसा लगने लगता है। अरे भाई रमेश, तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मंकी मैन अभी यहीं छत पर बैठा हो। सुनो मेरी बात, ये सब दिमाग का खेल है। किसी ने एक अफवाह फैलाई और पूरे शहर ने उसे सच मान लिया। अचानक ऊपर से तेज आवाज। रमेश, ये आवाज ये ऊपर से आई ना? कौन है? जो भी है सामने आ जा। छुप क्यों रहा है? तेज सांसों की आवाज। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन है तू? इंसान है या कुछ और? अचानक शैडो हमला करती है। ये क्या है? शैडो गायब। इसके हाथ, ये कोई है? कोई बचाओ, मेरे पति को बचाओ। कौन है तू? क्यों हमला कर रहा है हम पर? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? सीता, वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें मैंने साफ देखी। वो इंसान नहीं हो सकता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा डर कभी नहीं। वो कुछ और ही था। उसकी चाल, उसकी आंखें, वो इंसान नहीं था। पहले मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन अब मैं खुद धन्य लगा हूं। अगर वो सच में है तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। मम्मी, आप मुझे अकेला मत छोड़ना। वो मंकी मैन मुझे भी ले जाएगा क्या? नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं हूं ना। लेकिन भगवान जाने ये सब कब खत्म होगा। पुलिस जीप की लाल नीली लाइट धीमी धीमी चमक रही है। लोग इकट्ठा हैं, माहौल भारी है। बस बहुत हो गया। ये जो डर है ना, ये सच से ज्यादा खतरनाक होता है। सब चुप हो जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है। किसी ने कहा उसने उसे छत पर देखा, किसी ने कहा वो हवा में उड़ रहा था, किसी के पास एक भी ठोस सबूत नहीं है। या फिर तुम सब कुछ देख रहे हो लेकिन सच बताने से डर रहे हो। भीड़ में खामोशी। साहब, अगर ये सिर्फ डर है तो ये जख्म क्या है? ये खरोचे, ये गहरे निशान, क्या ये भी मेरे दिमाग ने बना दिए? मैंने उसे देखा था साहब, वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में भी जल रही थीं। मैं मानता हूं जो तुमने देखा वो तुम्हारे लिए सच है, लेकिन हर सच असली नहीं होता रमेश। कभी कभी हमारा डर हमारे दिमाग को ऐसी चीजें दिखाता है जो असल में होती ही नहीं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे। साहब, पहले मुझे लगा ये सब मजाक है, लेकिन अब रात को नींद नहीं आती। हर आवाज ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। छत पर, गली में, हर जगह। अगर वो सच में है तो क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? अगर वो सच में है तो वो हमसे ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा, और अगर वो सिर्फ डर है तो आज ये डर खत्म होगा। अचानक पास की छत पर कुछ हिलता है। सब ऊपर देखते हैं। सन्नाटा। या तो ये खेल खत्म होगा या सच सामने आएगा।
रात, गहरा सन्नाटा, हल्की हवा चल रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। पूरा इलाका खाली, डर हवा में घुला हुआ। पूरा शहर डर में जी रहा है। हर कोई कुछ देख रहा है, लेकिन सच अभी भी छुपा हुआ है। आज या तो ये कहानी खत्म होगी या फिर एक नया सच सामने आएगा। टॉर्च की रोशनी आगे पीछे घूमती है। अचानक छत पर खर राजीव, कौन है वहां? जैसी आवाज हवा तेज चलती है। टंकी की परछाई हिलती है। भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। टॉर्च की रोशनी छत पर जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं। 2 सेकंड का सन्नाटा। क्या सच में कुछ है या ये भी मेरे दिमाग का खेल है? अचानक पीछे से हल्की सी आवाज, थप। राजीव धीरे धीरे मुड़ता है। अंधेरा, कुछ भी साफ नहीं दिखता। धीरे धीरे 2 लाल आंखें चमकती हैं। तो तुम सच में हो? आंखें और पास आती हैं। एक विशाल परछाई दिखती है। पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ, लंबे हाथ, पंजे। तू जो भी है, आज तेरा खेल खत्म। अचानक मंकी मैन जोर से दहाड़ता है। रुको! उस रात क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं इंस्पेक्टर राजीव ने उसे देख लिया था, और कुछ कहते हैं वो आज भी जिंदा है। लेकिन अगर आप आज रात छत पर सोने जा रहे हैं तो एक बार अंधेरे में जरूर देख लेना।